हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस के 1000 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड है। चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरदार भगत सिंह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बलिया के अंदर। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ध्वजा सत्याग्रह नाम है दोस्तों इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बारदोलाई की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 1937 में देशी भाव के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने की गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्धा के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना आंदोलन। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौधरी रहमत अली ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। ये हैं तीनों दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रॉलेट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1919 में। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1930 में। गांधी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अहिंसा। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गांधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ वृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1929 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अपने उपन्यास आनंद मंठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सन्यासी विद्रोह। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया?
तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1942 में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल नहीं था, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी आम दंगे हिंसा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, इस खाली स्थान में आ जाएगा दोस्तों। जलियांवाला बाग घटना कहाँ हुई थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अमृतसर में जलियांवाला बाग घटना हुई थी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारामैया को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1942 से। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहां से किया था, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी चंपारण बिहार से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कालक्रम बंद व्यवस्थित कीजिए, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी पहले नंबर पर आएगा मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स, उसके बाद में आएगा दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, उसके बाद में आएगा दोस्तों क्रिप्स कमीशन, और उसके बाद में आएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, आप इसे एक बार क्वेश्चन को देख के समझ लीजिएगा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी यंग इंडिया लाला लाजपत राय, ये जोड़ा गलत है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन सभी ने जो है नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसमें आपके 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 वाला जो है, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों में जो है सुभाष चंद्र बोस ने भाग लिया था, और द्वितीय में केवल महात्मा गांधी ने भाग लिया था दोस्तों, भारत की तरफ से। असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थापित किया गया था, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी चौरी चौरा घटना के कारण। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन से। जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था, तो राइट आंसर ऑप्शन ए जनरल डायर का संबंध था दोस्तों। इन्होंने ही गोली चलाने का आदेश दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी, तो राइट आंसर ऑप्शन सी विश्व भारती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गांधीवाद विचारधारा का सार तत्व क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सत्याग्रह। निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडियन ओपिनियन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी इस्लाम को परिशुद्ध करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, उसको किसने मारा था, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी उसे उधम सिंह ने मारा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है।
गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन प्रकाशित किया गया था। अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी पदवी असहयोग आंदोलन के समय लौटा दी गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, केसर हिंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहां से किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्धा से किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सच्चाई और अहिंसा से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जे.बी. कृपलानी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1905 में बंगाल के विभाजन से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वे प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एम.एन. राय। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ था? तो राइट आंसर है चंपारण, बिहार में। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर सत्र 1929। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुर्की से था दोस्तों। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारी उद्योग का। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास किस पार्टी के संस्थापक थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वराज पार्टी के। गेटवे ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, जॉर्ज विटेट द्वारा बनवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामसे मैकडोनाल्ड ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात में। वायकोम सत्याग्रह 1924-25 कहां चलाया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विट्ठल भाई पटेल। भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बलदेव सिंह। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
हमारे सब संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल के अंदर। संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने दी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण ने। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना जाने वाला पहला एकमात्र भारतीय कौन था या थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विजय लक्ष्मी पंडित। भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, SHF जे मानेकशॉ। ये भारत का पहला फील्ड मार्शल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद। अधिमिलन पर पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला निम्न में से पहला कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रावनकोर का दीवान। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सैनिक कार्रवाई द्वारा। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुट निरपेक्षता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, निकिता खुश्रेचव। ये रूसी नेता था दोस्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का किसके द्वारा सीमांकन किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विजय लक्ष्मी पंडित ने। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप चैनल के ऊपर कमेंट ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपको कौन से टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। दोस्तों हम आपके टॉपिक के ऊपर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो अगला क्वेश्चन है, 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, JA भुट्टो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1950 में। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1972 में। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, DD आइजनहावर। ये भारत का पहला अमेरिकी राष्ट्रपति था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1954 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1964 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा रजवाड़ा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संगठन में सम्मिलित नहीं हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी। सत्याग्रही एम के गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1908 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने लगाया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगत सिंह ने। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नोक्त महान संगीत रचयिताओं में से कौन एक राज्य का शासक था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वाति तिरुनाल। सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस वेल्हा, गोवा के अंदर रखे हैं दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित पुस्तकालयों में से किसमें ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नोक्त में से कौन विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पटना महावीर मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वे गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों की भारतीय संघ का अंग बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सरदार पटेल और वी.पी. मेनन। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया ने बनाया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1935 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से वे स्थल स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, काशी विश्वनाथ मंदिर। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट बेकर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में किस शहर नगर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का मीनार है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुंटूर में। वे राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीर सावरकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, A.C. वाडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगस्त 2005 में मोचित फिल्म मंगल पांडे का विषय क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी?
तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला वायसराय था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल कलाम आजाद की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ लिखा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1882 में आनंद मठ की रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। दोस्तों, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। ये मिलान सही नहीं है दोस्तों। बाकी ये जो 3 मिलान हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए, इसमें से आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। ये तीनों ही मिलान ठीक हैं दोस्तों। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचार्य। देशबंधु इनकी उपाधि है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सी आर दास की। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, इलाहाबाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषत अभिवाजन पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृषि सुधार। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल ब्लाग की स्थापना की। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1914 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जनरल के एम करियप्पा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजगोपालाचारी। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, 1861 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, 1927 में। उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसके ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी आर अंबेडकर ने। कोलकाता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जॉन लॉरेंस के। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोवा में। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मधुसूदन दत्त ने। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, माउंटबेटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स।
1833 के चार्टर्ड एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, साहित्यबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड मेकाले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा, डोमिनियन स्टेटस किस तारीख को मिला? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। समाजवाद मूलत किसका आंदोलन है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कामगार का। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दादाभाई नौरोजी। 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार का कहां आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद के अंदर दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, सर सैयद मुर्तज़ा खां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ये मिलान गलत किया गया है दोस्तों। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का सर्वग्राह्य नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मिंटो माल्य सुधार। अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था? तो राइट आंसर है इसमें आपका दोस्तों ऑप्शन सी, ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उन्नीस सौ 9 के माल्य मिंटो सुधार किस लिए विख्यात है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन मंडल के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका दोस्तों ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खां को। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1930 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस वायसराय के शासन में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। प्रिजन डायरी किसने लिखी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण ने। हमारा राष्ट्रीय गीत कहां से संकलित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, आनंद मठ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत को किला किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू को। इंडिया हाउस कहां स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लंदन के अंदर इंडिया हाउस स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, CR दास के साथ में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन ने। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन।
निम्नलिखित में से वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा है जिसमें ये घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की संप्रभुता ब्रिटिश सम्राट के हाथ में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंपनी चार्टर्ड अधिनियम 1835। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग चलाया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में किसे सम्मिलित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आगरा के किले को। यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में कुछ दिन पहले भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयपुर स्थित जंतर मंतर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आनंद मठ। किसने ये कहा है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से नहीं है, धर्म से रहित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, गांधी। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रानी लक्ष्मीबाई। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्लीमेंट एटली जो थे उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ था। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दीनबंधु मित्र। फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, मुसेलिनी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब आरंभ की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सन 206 ईस्वी में दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति में किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, रूसो। डी दिवस यानी कि डी डे वह दिन है जब, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मित्र सेनाएं नारमंडी में उतरी थी दोस्तों। अमेरिकी संघ का 50वां राज्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का किस देश से खरीदा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस से खरीदा था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अबू बकर। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉक जो था ये प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक था। निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी का वे महान दार्शनिक कौन है जिसका ये प्रसिद्ध कथन है, मैन इज बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेन्स। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, जीन जैक्स रूसो ने इस बात को कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तीन प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से दो देश शामिल थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड और फ्रांस। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को।
वाटरलू कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेल्जियम में वाटरलू स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूनानी मिथक के अपोलो किसके देवता हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिकित्सा के देवता हैं दोस्तों ये। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इराक में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फ्रॉक्स रखा गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोमेमेल का। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दास प्रथा का। एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का अर्थ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यहूदी विरोधी नीति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ली लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुनर्जागरण। फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इटली के अंदर। ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान के अंदर ताशकंद स्थित है दोस्तों। वियतनाम के स्वतंत्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हो ची मिन्ह ने। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी, इटली और जापान, ये धुरी राष्ट्र थे दोस्तों। चित्रकों के निम्नलिखित समूह में से फासिज्म को किसने प्रभावित किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैंट, फिस्टे, हेगले और रोजनबर्ग ने फासिज्म को प्रभावित किया था दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम का एक उत्तम उदाहरण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संवैधानिक राजतंत्र का। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सामान्य वयस्क मताधिकार द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है दोस्तों। सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, हाब्स, लॉक और रूसो ने सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किया था। कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सऊदी अरब। निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बास्तिलू। बास्तिलू से के पतन से जो है फ्रेंच क्रांति का जो है आरंभ हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वांडीवाश की लड़ाई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्रोसिका द्वीप संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेपोलियन बोनापार्ट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता द्वारा और जनता के लिए हो? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इब्राहम लिंकन ने कहा था इस बात को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जापान की संसद को कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डायट कहा जाता है जापान की संसद को। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूंजीवाद से समाजवाद की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के राजा थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेट ब्रिटेन में। सोवियत संघ का 15वां स्वतंत्र
गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1991 में। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1939 में। वर्साई की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी का। चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम है हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन ए एक गणतंत्र की स्थापना हुई थी दोस्तों 1911 के विद्रोह में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति के साथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1933 में। नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मिस्र की सभ्यता का। ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला किसने खोजी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए चीनियों ने। सन 1945 में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी जापान के अंदर। माओ जेडुंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी चीन। वीआई लेनिन का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट वालपोल। ये इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए? तो राइट आंसर ऑप्शन है ब्रिटेन और चीन के बीच में अफीम युद्ध लड़े गए थे दोस्तों। न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किन के द्वारा जोर दिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी समाजवादियों द्वारा। किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी चिन के शासनकाल में। जैद अवस्था निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? तो चार ऑप्शन है। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम जैद अवस्था है। लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी दमिश्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चीन की राष्ट्रीय पार्टी दल कुओमितांग की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सन यात सेन ने। निम्नलिखित में से वे धर्म कौन सा है जिसका विकास प्राचीन काल अर्थात ईसा पूर्व में नहीं हुआ था? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी इस्लाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जापान के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया गया था और इसके बदले में अमेरिका ने जापान के दो शहर तबाह कर दिए थे, हिरोशिमा और नागासाकी। दोनों के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया था। इतिहास की ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अराजकतावादियों के अनुसार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
क्रीमियन युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूस और तुर्की के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेपोलियन फर्स्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी? तो 4 लड़ाइयाँ हैं दोस्तों आपके सामने। राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, वाटरलू की लड़ाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेबीलोन में। राजा की निरपेक्ष प्रभुसत्ता का समर्थन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस हॉब्स द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि निम्नलिखित संधियों में से किसी एक संधि के उपबंध अपमानजनक थे। वे संधि थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वारसाई की संधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से वे अमेरिकी नेता कौन था जिसने अमेरिकी निगरों के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मार्टिन लूथर किंग ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कराची। युद्ध पीड़ितों की चिकित्सा पर पहला जिनेवा अभिसमय कब स्वीकार किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1909 में। अमेरिका की खोज किसने की? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोलंबस ने। पहला परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिरोशिमा में। और दूसरा परमाणु बम नागासाकी में फेंका गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन के। दक्षिण अफ्रीका की पालन की जाने वाली प्रजातियां भेदभाव नीतियों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रंग भेद कहा जाता है। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। राज सिंहासन पर बैठने वाली सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा या रानी कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। उनचासवें समांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए और कनाडा को। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुर्ज खलीफा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दुबई के अंदर स्थित है दोस्तों ये। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वास्को डी गामा ने। रूसी क्रांति का आरंभ किस शहर में हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेंट पीटर्सबर्ग में। यह आह्वान किसने किया, प्रकृति को वापस जाओ? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूसो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मार्को पोलो किस लिए विख्यात है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए मार्को पोलो विख्यात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। नई आर्थिक नीति किसने शुरू की? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेनिन ने।
वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मेरी था, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेरी प्रथम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्पेन का निवासी था। निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिचर्ड निक्सन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, माओ जेडोंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्लीमेंट एडली। ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे भारत की आज़ादी के समय। मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डार्विन के विचार से। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ में लड़ा था दोस्तों। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ट्राफलंगर की लड़ाई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांतों पर। प्रसिद्ध चित्रकार पेब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये स्पेनिश थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एबीसीएस ने लिखा था दोस्तों। ये इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्साय समझौते से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉबेस्पियर ने। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुसोलिनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वास्को डी गामा ने। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेट ब्रिटेन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेल्सन मंडेला। ये अफ्रीका की गांधी के नाम से मशहूर थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1917 ईस्वी में। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्पेनिश ने। चीन की ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण किसने कराया था, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शी हुआंग ती ने। दुर्मावशेष स्लैश और वन कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ये किसने कहा था, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जॉन लॉक ने।
वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन करके द्वारा भी किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों, रोमवासी, यूनानी लोग और ईरानी लोग। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी डार्विन। मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति से। वाटरलू युद्ध में नेपोलियन को अंत में किस वर्ष पराजय मिली? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1815 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर, जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वे जर्मनी के लिए वचनबद्ध है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए आर हैंस ने कहा था इस बात को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशकों में वर्ष 1932 में अपनाई गई साम्राज्यिक अधिमान्यताओं की नीति को ये भी कहा जाता है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी ओट्टावा समझौता कहा जाता है दोस्तों इसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसने प्रधानमंत्री की समकक्षों में प्रथम कहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मोरले। किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मयूर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1854-1856 में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए रूस और तुर्की के बीच में। द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यूएसए में। हिरोशिमा पर हमला परमाणु बम कब गिराया गया था पहला? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो हमला हुआ था परमाणु बम का, ये 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रीनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लियोनार्डो दा विंसी की। 1488 में किसने कैंप ऑफ गुड होप की खोज की? तो राइट आंसर ऑप्शन सी बार्थोलोम्यू डायस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एडोल्फ हिटलर, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी जर्मनी से था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी रूसी क्रांति के लिए दोस्तों जाना जाता है वर्ष 1917। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चीन की संसद कहलाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सर्वसत्तावाद। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मिखाइल बेक्यूनिन। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी रियाल जो है सऊदी अरब की मुद्रा का नाम है। सुधारो आंदोलन क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। बांग्लादेश की स्थापना इस वर्ष हुई? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, दक्षिणी चीन सागर में। महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूजवेल्ट ने। पॉलिटिक्स राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरस्तु के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन से दशक को उपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहते हैं, यानी कि डिकोलोनाइजेशन का युग? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 1970। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रेनेसां पुनः यानी कि पुनर्जागरण यूरोप में? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 14 से 17वीं शताब्दी तक की एक अवधि है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, ये खाली स्थान में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अरस्तु ने। 1873 के 3 सम्राटों के संधि को और किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, डाइकेसिरबन संधि के नाम से जाना जाता था। बेस्टिल के पतन का संबंध किससे है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो राइट आंसर ऑप्शन है, सामाजिक संपर्क सिद्धांत का। ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, चीनी प्रथा और विश्व दृष्टि से जुड़ी हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रंगभेद के बाद में दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेल्सन मंडेला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ग्रीक ने राजनीति शास्त्र को किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, नैतिक दृष्टि से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिनेगांग? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, यहूदी धर्म का पूजा स्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था, कहाँ से लिए गए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ा? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, महामंदी आई दोस्तों। सन यात सेन किसके नेता थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, KMT पार्टी के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या कोई एक पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है, किस नाम से प्रचलित हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, शिंटोवाद नाम से प्रचलित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पुनर्जागरण शब्द का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तर्क, प्रबोधन एवं खोज काल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसने कांग्रेस ऑफ वियना 1815 का आयोजन किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेटरनिख ने। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेनजीर भुट्टो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का उपनाम डेजर्ट फॉक्स था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जनरल इरविन रोमेल का।
ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने वितरण न्याय का सिद्धांत दिया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अरस्तु ने। मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी राजविहीन समाज। डेट्रॉइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल के लिए। किसने कहा था कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अरस्तु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन विचारक राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी रूसो। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी GDH कोल का। भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए लावणी। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कुचिपुड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए अवधी भाषा में। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी गुणवत्ता में अंतर होता है दोस्तों। एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी 12 वर्ष का अंतराल होता है दोस्तों। निम्नोक्त में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी MS सुब्बलक्ष्मी। चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कॉर्बुजिया किस देश का राष्ट्रीय था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस का निवासी था दोस्तों ये। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेसर TN कृष्णन। ये प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अजमेर में पुष्कर मेले का आयोजन होता है दोस्तों। यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी चित्रकला। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी अमीर खुसरो। निम्नोक्त में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सलारगंज संग्रहालय। सलारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। स्वामीनारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी गांधीनगर गुजरात के अंदर स्थित है दोस्तों। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ट्रम्पेट। सहतारा यानी कि सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो को। निम्नलिखित में से वे संगीतकार कौन है जो वधिर यानी कि बहरा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बीथोवन LB। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी किशनगढ़ में।
भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, आन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आकाशवाणी AIR ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब आरंभ किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1927 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वे मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, गुजरात। नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, केरल में। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शास्त्रीय संगीत यानी गायन। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार में। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मयूरभंज का छाऊ नृत्य। चित्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं जिनका निवेश प्रलेखों में किया जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, क्लिप कला। निम्नलिखित में से तंत्रीवाद कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, संतूर। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुषाण काल में। गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओडिसी में। भारत की सबसे पहली बोलती टाकी फीचर फिल्म कौन सी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आलम आरा। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पद्मा सुब्रमण्यम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत से सुविख्यात है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, MS सुब्बमलक्ष्मी। निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। निम्नलिखित में से कौन एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, वीणा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, नाद स्वरम। चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ ठाकुर। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कथक। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शास्त्रीय नृत्य। कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चित्रकला। हरिप्रसाद चौरासिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सितार। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, तानसेन।
प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बलबन ने। सरोद में कितने तार होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 19 तारों की संख्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हंस दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंग चित्रित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा के द्वारा। फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिचर्ड एडनबरो ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो सरोद। ये सही नहीं है युग्म। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अमजद अली खां किस वाद्य में निपुण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरोद। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुई सिनी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, निखिल बनर्जी संतूर। ये युग्म सही नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, थोरा। निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यशगान। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रऊफ। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य नाटक कुचिपुड़ी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कथकली के। निम्नलिखित में से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्योहार है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोगाली बिहू। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं इस बात का कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो प्रोवाइड कराएं। हम आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड ही हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने। सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिल्म निर्देशन के साथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नोक्त में से सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ननकाना साहब। ये दोस्तों पाकिस्तान के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तबल चौगरी किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम। वे कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खां निपुणता प्राप्त की है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सरोद। निम्नलिखित में से कौन मूर्ति कला के क्षेत्र में सुविख्यात है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरोज वैद्यनाथन। कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य प्रणाली है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश की। निम्नलिखित में से मूर्ति कला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रदोष दास गुप्ता। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्लाह रखा। किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है पद्मा सुब्रह्मण्यम? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, भारतनाट्यम।
निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीतज्ञ की वाचिका के रूप में प्रसिद्ध है हुए? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बी कृष्णमूर्ति शास्त्री कल। निम्नलिखित संगीतज्ञों एवं वाद्य यंत्रों के जोड़ों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, निखिल बनर्जी सितार। निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भांगड़ा। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलयालम। पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किसके विशेषज्ञ हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, संतूर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का शास्त्रीय रूप है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। गिद्दा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। सोनल मानसिंह सर्जनात्मक कला के लिए विख्यात हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नृत्य। प्रसिद्ध विरुद्धेश्वर मंदिर तो तंजावर के अंदर स्थित है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एक शास्त्रीय रूप है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कथकली। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, टप्पा। मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। निम्नलिखित में कौन सितार से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उस्ताद अलाउद्दीन खां। निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेष्ठ भाषा यानी कि क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि पाई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शहनाई। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। निम्न में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उस्ताद जाकिर हुसैन। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भगवान जगन्नाथ। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाणिनि। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोंगल। दिल्ली में निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जंतर मंतर। राजतरंगी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कल्हड़। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध से। गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कीर्तियां कब प्रकट हुई? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुषाण काल में। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गबरी। मनुस्मृति में जिस विषय वस्तु की चर्चा की गई है वह संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कानून से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
1 जुलाई 2012 को यूनेस्को द्वारा भारत के किस भाग को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट को। केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चित्रकार थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने आरे होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, संतूर। संयुक्ता पाणिग्राही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पपेटी किसका त्यौहार है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पारसी का त्यौहार है। पेकिंग किसका धर्मस्थल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कन्फ्यूशियनवाद का जो धर्मस्थल का नाम है, कन्फ्यूशियनवाद का पेकिंग धर्मस्थल का नाम है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल ने। सांग, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, हरियाणा का एक लोक नृत्य है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर है। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये गांधी जी ने कहा था दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मोहनदास करमचंद गांधी ने इनका पूरा नाम है दोस्तों। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1959 में दूरदर्शन की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात का। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, पंजाब का नृत्य भांगड़ा है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया है? लोक नृत्य राज्य, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल करगम। ये गलत जोड़ा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य मंदिर कोणार्क। ये उड़ीसा के अंदर है दोस्तों। निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मारवाड़ उत्सव। संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त सत्रिया नृत्य मूर्त कहाँ का है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम का। निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जंतर मंतर। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर स्मारक में से सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैसलमेर का किला। भारतीय संगीत के महान संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शहनाई से। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाला अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे स्तूप कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूसा साहित्य। गेटवे ऑफ इंडिया तो जॉर्ज विटेट द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवनींद्र नाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय फल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आम। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का ये पहला मास है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चैत्र। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कमल। सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्यामची आई।
भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुणे में। कोंकणी, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, दमन और दीव की शासकीय भाषा का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, त्रावणकोर रियासत से। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने चित्र वाला 5 रुपए का सिक्का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाया गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भगत सिंह। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आरंभ वर्ष है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1973 से किया गया था दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। प्रतिमा व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हंगरी। अमृता शेरगिल हंगरी में जो इनका जन्म स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंडित रविशंकर ने। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ध्रुपद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों अभी इस वीडियो के अंदर लगभग 5000 क्वेश्चन और बाकी हैं। मैं आपको 2-4 दिन के अंदर ही ये सभी क्वेश्चन 4-5 वीडियो के अंदर करा दूंगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।